मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में हाथों में मेहंदी लगी दुल्हन को शिकायत करता देख हर कोई हैरान रह गया। दुल्हन ने आरोप लगाया कि उसकी 31 अगस्त को शादी थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे पक्ष के लोग दहेज में 5 लाख की मांग कर रहे हैं। शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाने का आरोप भी लगाया। शिकायत मिलने के बाद एसपी ने जांच करने के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया। पीड़िता ने बताया कि साल 2023 से उनका संबंध बुरहानपुर के लोहार मंडी निवासी सुफियान शेख से है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हमारी दोस्ती हुई थी। उसके बाद उसने शादी का सांझा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा है। जब यह बात सुफियान अहमद है। हम लोग मतलब एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे कॉलेज टाइम से। ऑल इजवेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वो मेरा जूनियर था। हम दोनों की पहचान बढ़ी, हम रिलेशनशिप में आए। उसके बाद में हमारा रिश्ता हुआ। उसने सम्मेलन के नाम पे मेरे से कोरेस नाम पे सिग्नेचर करवाए और मुझे लगातार मतलब परेशान करता रहा। हम मतलब अपनी शादी हो जाएगी, इसलिए मतलब अपने को साथ में रहना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे तो अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। यही सोच के मैं उसकी बातों में आ गई और बदनामी के डर से मतलब उसने मेरे कुछ अश्लील वीडियो भी बना लिए थे। इसके डर से मैं उसकी हर बार जो वो बोलता था मुझे वो करना पड़ता था। ये बात जब मेरी मम्मी को पता चली तो उसके घर वालों से बात करने पे ये बोला गया कि भाई अब रिश्ता तो हो गया है, अपन आपस में बैठ के इनकी एंगेजमेंट करवा देते हैं। एंगेजमेंट के पैसे भी पूरे मेरी मम्मी ने दिए, जो कुछ किया वो मेरी मम्मी ने करे। उनको ऐसा लगा कि ये हर बार ऐसा करते हैं, तो उन्होंने शादी के टाइम भी दहेज की मांग की। मेरी मम्मी दहेज भी दे रहे थे, पूरा फर्नीचर दे रहे थे, एसी दे रहे थे, लेकिन उनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए था। मेरी मम्मी ने उसको गाड़ी भी दिला के दी थी। उसके बाद भी मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थे इतने में, उनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए था। इसलिए उन्होंने और कैश पैसों की बात की। उन्होंने बोला बारात तभी आएगी और हम आपको हमारे घर नहीं ले जाएंगे। 5 लाख रुपए की मांग की। और कल 31 अगस्त को, संडे को, हाँ कार्ड है मेरे पास में। क्या हुआ, बारात नहीं आई क्या? नहीं आई, बारात ही नहीं आई। शाम में 5 बजे बारात का टाइम। लोहार मंडी में रहता है, पानदारी मस्जिद के पास। सुफियान अहमद। हाँ? हाँ मुकर गया, बोले मैं मेरे जो पेरेंट्स बोले कि वो करना पड़ेगा। शादी का वादा किया, बारात लेकर नहीं आई? बारात लेकर नहीं आई। हल्दी भी लगाई मेरे साथ में आके, घर पे आके रोया भी हल्दी के दिन कि मेरे घर वालों ने कुछ किया नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे कपड़े लेके आए, सेम वैसे कपड़े वही कलर के कॉम्बिनेशन में उसके कपड़े भी आए, सब कुछ मेरी मम्मी ने करे। सिर्फ हमारी बदनामी के डर से कि शादी हो जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। किया हुआ है पुलिस लड़की के साथ में इनके संबंध और एक जो है नोटिस शादी की हुई है, साथ में रह रहे हैं और अब इनकी जो है लड़का शादी से इनकार कर रहा है। पर हमने बोला है कि जो डॉक्यूमेंटों से बाद जो भी डिमांड करता है पुलिस आपने तो वहाँ पे कुछ ऐसा कहना है प्रॉपर वो नहीं मिला रिस्पॉन्स। देखिए पुलिस हमेशा लॉ पे काम करती है। यदि डॉक्यूमेंट में स्टाम्प पेपर पे साइन किए और साइन करके अपनी मर्जी से लिविंग रिलेशन साथ में रह रही है, निश्चित तौर पे उस पर जो लीगल कार्रवाई बनती है वो जो है जो जांच उसकी है वो प्रारंभिक जांच पुलिस कर रही है और उसके बाद जो लीगल इसमें पॉइंट बनेगा शारीरिक शोषण उसने ऑलरेडी वो लिख रही है कि हमें साथ में रह रही थी। लेकिन स्टाम्प पेपर में जो है दोनों के साइन है और उसमें लिखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं। बारात आने वाली तो उनका कहते हैं बारात नहीं है और सीधे उन्होंने 5 लाख की मांग। ये ऐसा कोई चीज हमारे संज्ञान में नहीं का जो है वो बुरहानपुर के ऑल इजवेल कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। उसी दौरान ये कोई सूफिया नाम के लड़के से मिली। उस लड़के ने इससे वादा किया कि भाई हम शादी कर लेंगे। उनके बीच में मोहब्बत हुई और बच्ची पीड़िता का ऐसा भी कहना है कि उनका पहली बार मतलब उसने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध हुआ। बाद में शादी कर लेगा, यानी जो है उसकी सहमति हासिल करने की दुर्भावना से उसने कुछ पूरे कागज़ पे जो स्टाम्प पेपर है
उस पर साइन करा कि सम्मेलन में देना है। इस प्रकार उसने युवती को पीड़िता को पूरी विश्वास में लाया कि वो शादी करेगा और उसके साथ शारीरिक संबंध करेगा। लेकिन शारीरिक संबंध करने के दौरान कुछ वीडियो भी बनाए उसके साथ। तो उसके बाद ये उसने उसको बॉम्बे लेके गया कि भाई वहाँ आपको मैं नौकरी दिलवा देता हूँ। लेकिन वो जो अश्लील वीडियो जो बनाती है पीड़िता को, उस वीडियो के आधार पर उसको निरंतर वो शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। लड़की परेशान हो गई और बॉम्बे वापस आ गई। बॉम्बे से वापस आने के बाद जब उसकी मदर को ये पता चला तो उसने जो सुफियान शेख है उसके परिवार वालों से बात की। तो उनकी तरफ से आया कि बच्चे जवान हैं, इनकी शादी करा देते हैं। पीड़िता और पीड़िता की माँ का ऐसा कहना है कि बदनामी ना हो और ठीक है, बच्चा का एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहते हैं क्योंकि शादी कर देना चाहिए। एंगेजमेंट भी उनकी बाकायदा हुई, लेकिन शादी के उस पर ये लोग जल्दी राजी नहीं होते थे। लड़का 14 अगस्त को जब पीड़िता की माँ चूँकि नौकरी करती है, तो जब भी उसकी माँ नौकरी के लिए जाती थी तो पीड़िता को घर में अकेला पाकर ये आता था और वही कंसेंट जो उसने दुर्भावना रूप से लिया है उसके आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध करता था निरंतर मार्च से। अब आप देखेंगे कि शादी की डेट भी फिक्स हो गई है 31/8/2025 को। बच्ची भी पूरी दुल्हन वगैरह के हिसाब से बनकर तैयार हुई, लेकिन लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो इनके घर वालों ने उससे संपर्क किया कि भाई आप लोग क्यों नहीं आए, क्या ऐसी बात हो गई। जब इन्होंने उनसे संपर्क किया तो ये पता चला कि भाई वो हम नहीं आएंगे, 5 लाख रुपए की डिमांड, क्योंकि वो लोग जानते थे ये लोग 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो नहीं आए। बच्ची रात में 2:30 बजे पुलिस थाना गणपति नगर थाने गई थी शिकायत के, लेकिन उसकी शिकायत नहीं हुई, इसीलिए वो मेरे पास आए हैं। तो जो कानूनी सलाह मेरे हिसाब से मैंने उन्हें दी है, तो आज हम जन सुनवाई में इस बात की शिकायत करने आए हैं कि पीड़िता के साथ जो है उसकी सहमति जो है दुर्भावनापूर्वक उसको लेके उसके साथ जो निरंतर शारीरिक शोषण किया गया है। तो निष्मेरा एडवोकेट नादिर।